गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हेन विल सीबीएसई 12th रिजल्ट 2021 कम और रिलीज्ड। व्हेन विल सीबीएसई डिक्लेयर 12th बोर्ड रिजल्ट, ये कब डिक्लेयर होगा और एंड व्हाट इज द एवेल्यूशन क्राइटेरिया, ये दो बात करेंगे। वुड सीबीएसई रिलीज मार्कशीट दिस ईयर या फिर ग्रेड दी जाएंगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इफ आई एम नॉट हैप्पी विद द सीबीएसई 12th रिजल्ट क्राइटेरिया। तो बहुत सारी बातें करेंगे हम सीबीएसई रिजल्ट से रिलेटेड। तो हम ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ कि मेरे RIE CEE के फॉर्म भरने वाले जो बीएससी बीएड बीए बीएड के लिए फॉर्म भरा है, उनको अपने मार्क्स अपडेट करने हैं। तो जो क्वालिफाइंग मार्क होंगे, उनके मार्क्स होंगे, तो उनका उनके एडमिशन पे बहुत असर पड़ता है। तो उनका किस तरीके से रिजल्ट होगा और किस तरीके से ये फॉर्मूला बनेगा। जैसे 10th का फॉर्मूला बना था, 8th 9th और 10th के हिसाब से उनके मार्क्स दिए गए थे, तो 12th में किस हिसाब से दिए जाएंगे वो हम इसमें बात करेंगे। तो देखिए, सीबीएसई सीबीएसई 2021 बात कर रहे हैं हम, 12th की +2 रिजल्ट की बात कर रहे हैं। और इससे डिसाइड होगा कि आपका एडमिशन किस तरीके से होगा। सी जो RIE CE की बात नहीं है, जो CU सेट का एग्जाम देंगे, और भी कई एग्जाम हैं आपको, ये नीट के एग्जाम के लिए, जेई मेन, जेई एडवांस के लिए, यानी 12वीं के बाद ही आप अपना करियर डिसाइड करते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं, तो वो आप इससे आप प्रभावित होते हैं। तो किस तरीके से रिजल्ट आएगा और कब तक आएगा, ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है, व्हेन विल सीबीएसई 12th रिजल्ट 2021 कम, कब ये रिजल्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं देखो कंफर्म नहीं है, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो सीबीएसई 12th का रिजल्ट 15 अगस्त तक आने की पूरी संभावना है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, सीबीएसई क्लास 12th रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज्ड बिफोर 15 अगस्त। ओके, ये कब तक का हो गया, 15। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया आपको, 15 अगस्त। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए कि ये रिजल्ट आपका यहां आने की संभावना है, इससे पहले पहले आ जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है। दूसरी बात करें हम, दूसरी बात क्या, व्हाट इज द एवल्यूशन क्राइटेरिया। दोस्तों, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। प्रोबेबली सीबीएसई इवैल्यूएशन क्राइटेरिया आज 17 जून को डिक्लेयर करेगी, आज डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन जो बातचीत चल रही है मैं आपको बता देता हूं, संभावना क्या है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये फार्मूला बनेगा 30, 30 एंड 40। अब आप कहेंगे सर ये फार्मूला क्या, सॉरी ये फार्मूला क्या है, तो मैं बता देता हूं। 30% लिया जाएगा 10th से, 30 लिया जाएगा आपके 11th से, और ये 40% हो गया आपके 12th से। इस क्राइटेरिया को लेकर के आपका रिजल्ट बनेगा, बोर्ड का रिजल्ट। अब इसमें से क्या, तो ये 30% तो आपके जो बोर्ड की मार्कशीट है या आपका होम एग्जाम है, इसे ले लेंगे। 40% आपका जो प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड, और क्या होगा, इंटरनल जो आपके प्रैक्टिकल हुए हैं, इंटरनल असेसमेंट है, उसमें से आपके नंबर ले लिए जाएंगे। तो आपका प्री बोर्ड और इसका लेकर के ये 40% ले ली जाएंगे। तो ये तो हो गया एक फार्मूला। सेकंड फॉर्मूला जिसकी भी बात चल रही है, ये जो शिक्षाविद हैं वो बैठे हैं, बोर्ड के मेंबर हैं, और जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो सब लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो दूसरे फॉर्मूले की जो बात हो रही है वो है 20, 30 एंड 50। ये फार्मूला भी चल रहा है। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें है, इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से कि 10वीं क्लास का जो असेसमेंट है उससे 20% लिए जाएं,
12th का जो होम एग्जाम का है, सॉरी 11th का, उससे 30% लिया जाए, 50% हो गया। अब जो 50% है वो 12th से लिया जाए। 12th से किस तरीके से? प्री बोर्ड एंड इंटरनल इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका। ओके फ्रेंड, तो ये हो गया आपका जो इंटरनल असेसमेंट है, प्रैक्टिकल है, उसके आधार पर ये 50% कर लिया जाए। तो ये दो फार्मूले आपके पास, आपके सामने आ गए। अब आगे बात करते हैं। तो देखिए, ये एग्जैक्टली ऐसा ही हो जाए ये मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन दो फॉर्मूले पे बात चल रही है, 30 30 40 एंड 20 30 एंड 50। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, वुड सीबीएसई रिलीज मार्कशीट दिस ईयर, या ग्रेडिंग सिस्टम ही होगा? तो फ्रेंड्स, यस, सीबीएसई रिलीज मार्कशीट दिस ईयर। ग्रेडिंग सिस्टम की संभावना बहुत कम है। ग्रेडिंग सिस्टम एक बार आपका जो सतत मूल्यांकन था 10वीं में, एक बार ग्रेड ए बी सी ये ऐसी ग्रेड दी जाती थी। तो लेकिन अब ये सिस्टम नहीं चलेगा। बाद में 10वीं के बोर्ड एग्जाम होने लग गए थे और ग्रेड सिस्टम हटा दिया गया था। तो ऐसे ही आपको भी मार्कशीट मिलेगी, जो प्रीवियस ईयर की तरह आपको मार्कशीट मिलेगी, आपको बोर्ड सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ऐसी संभावना है। और देखिए, मार्कशीट है, मार्कशीट का मैंने मार्कशीट की बात बता दी आपको। अब अब जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके उसके ऊपर चलते हैं। व्हाट इज आई एम नॉट हैप्पी विद द सीबीएसई 12th रिजल्ट क्राइटेरिया। अगर मेरे नंबर कम आते हैं और मैं सोचता हूँ कि मेरे तो ज़्यादा नंबर आने चाहिए थे, बोर्ड के एग्जाम की तैयारी मेरी बहुत अच्छी थी, तो मैं नाराज हूँ, तो मैं क्या करूँ? इससे इस क्राइटेरिया से, रिजल्ट क्राइटेरिया से मैं खुश नहीं हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको चांस मिलेगा, चांस मिलेगा। और चांस कैसे मिलेगा? आपको जब ये स्थिति ठीक हो जाएगी, कोविड-19 अभी स्थिति सुरक्षित हो जाएगी, तो स्थिति सुरक्षित होते ही सीबीएसई इनके लिए बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, तो आप ये एग्जाम दे सकेंगे। अब एक समस्या और आती है, क्या? कि अगर आपके अभी जो ये बोर्ड द्वारा जो क्राइटेरिया निश्चित कर दिया जाएगा, उसमें नंबर आपके आ गए 80%, मान लीजिए, और आपने दोबारा एग्जाम दिया, आप हैप्पी नहीं थे, आप खुश नहीं थे, आपने दोबारा एग्जाम दिया, तो आपके मार्क्स आ गए 75%। अब क्या करेंगे? 80 रखेंगे या 75 रखेंगे? तो ये भी देखना है कि बोर्ड क्या डिसाइड करता है कि स्टूडेंट दोनों में से ज्यादा है वो रख सकता है क्या? क्योंकि जो जेईई मेंस होता है उसमें वो ज्यादा मार्क्स जिसमें आते हैं वो रख सकता है। तो ऐसा ही सिस्टम सीबीएसई बोर्ड करेगा या नहीं करेगा, या अगर उसने, तो मार्कशीट बच्चे के पास कौन सी रहेगी? जो ये उनके क्राइटेरिया वाली रहेगी, या जो बच्चा हैप्पी नहीं है जिसने बोर्ड एग्जाम दिया वो वाली रहेगी? तो ये अभी भविष्य के घर में है। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको ऑथेंटिक जानकारी देता रहूंगा। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद।